गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024220। ये हमारे पास एनटीपीसी एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 30 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या करें, A train move at a speed of 36 meter per second. Take 10 seconds to cross a man running at the rate of 4 meter per second in opposite direction. The length of train in meter is. क्रॉस करने का टाइम होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। हमें यहाँ पर ट्रेन की स्पीड दे रखी है 36 मीटर पर सेकेंड। हमें ट्रेन की स्पीड दे रखी है, ट्रेन की लेंथ नहीं पता, मान लिया L मीटर। आदमी की स्पीड दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, उसका टाइम है 10 सेकेंड। तो टाइम 10 सेकेंड। रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों की स्पीड का टोटल 36 + 4 40 मीटर पर सेकेंड। तो L की वैल्यू 40 × 10 400 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ क्या आ जाएगी 400 मीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। x² + 1/x² बराबर ही x - 1/x b। तो हमें x³ - 1/x³ की वैल्यू बतानी। x³ - 1/x³, इसका फॉर्मूला है x - 1/x इंटू में x² + 1/x² + 1। ये हमारे पास है, क्योंकि हम लोग जानते हैं a³ - b³ a - b a² + b² + ab होता है। तो x - 1/x की वैल्यू b, x² + 1/x² a + 1। तो आंसर क्या आएगा b × a + 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज। ये सीरीज दे रखी है और हमें इसके n पदों का योग बताना है। अब अगर मैं सीरीज के 2 स्टेप्स को जोड़ूं, क्योंकि n का मान कुछ भी हो सकता है, तो 2 स्टेप्स को जोड़ा तो क्या आया 114। अब मैं n की जगह 2 रखता हूं सारे ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में 2 रखूं तो 10 × 10 का स्क्वायर मतलब 100 - 1, 99/9 11, 11 × 10 110। क्या 114 बना? नहीं। यहां रखा 10 × 10 का स्क्वायर 100 - 1 99/9 प्लस के अंदर 2, 9 से क्या 11 बार 110 + 2 112। क्या 114 बना? नहीं। यहां रखा 10 × 100 - 1 99/9 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 11 × 10 110 + 4 114। तो हमारा आंसर क्या गया? ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हम चाहे तो n की वैल्यू 2 ले सकते हैं, चाहे तो n की वैल्यू 3 ले सकते हैं, ताकि हमें बड़े अच्छे से पता लग जाए। और अगर ऐसा नहीं करना तो ये 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है 10 + 1, 10 का स्क्वायर + 3, 10 का क्यूब + 5, 10 की पावर 4 + 7 सो ऑन। तो एक तो सीरीज चल रही है 10, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब। दूसरी सीरीज चल रही है ओड नंबर्स का सम 1 3 5 7। तो जब मैं 1 3 5 7 लेता हूं तो ओड नंबर्स के स्क्वायर, ओड नंबर्स का सम होता है n²। अब n² या तो इस ऑप्शन में ये इस ऑप्शन में, ये दोनों ही सही होते हैं, बाकी दोनों तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74। On subtracting 1/4 of a number from 1/3 of the same number given 12, the number is 1/4 और 1/3 हमें यहाँ दे रखा है, तो हम नंबर मान लेते हैं 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12x मान ली। किसी संख्या का 1/4, 12x का 1/4 क्या आया 3x। उस संख्या के 1/3, 12x का 1/3 क्या आया 4x। 4x में से 3x घटाया
तो क्या मिला 12, तो x की वैल्यू 12, तो नंबर हमने माना 12x, तो x की जगह 12 रख दे तो 12 गुना 12, तो नंबर क्या आ जाएगा 144। तो कह रहे किसी संख्या का 1/4 उसके 1/3 से घटाने पर 12 आता है, तो वह संख्या क्या है। या हम चाहें तो नंबर की जगह n भी मान सकते हैं, n माने तो n का 1/3, उसमें से n का 1/4 घटा दिया, डिफरेंस क्या आया 12, n कॉमन ले लिया, एलसीएम आ गया 12, 4 - 3 बराबर 12, तो n इंटू 1/12 बराबर 12, तो n की वैल्यू 12 का स्क्वायर 144, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। A and B can do a piece of work in 72 days, B and C can do in 120 days, and A and C can do in 90 days. In how many days A alone can do it? A और B एक काम को 72 डेज में कर सकते हैं, B और C 120 दिन में, और A और C 90 दिन में। तो हमें बताना है A अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला 360, ए बी की एफिशिएंसी 5, बी सी की एफिशिएंसी 3, ए सी की एफिशिएंसी 4, तो सबकी टोटल एफिशिएंसी 12। काम करने वाले 2A 2B और 2C, तो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 6, तीनों रोज 6 पेड़ लगाते हैं। काम हमें कराना है ए से, तो छुट्टी किसकी करें, बी और सी की। बी और सी रोज लगाते हैं 3 पेड़, तीनों लगाते हैं 6 पेड़, बी और सी 3 पेड़ लगाते हैं, तो ए 3 पेड़ लगाएगा। तो इस काम को करने में कितना टाइम लेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 360/3 120 दिन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। Two numbers are such that their difference, their sum and their products are in the ratio of this, then the product of two number is। दो नंबर हमने A और B मान ली, A और B का डिफरेंस, A और B का टोटल और A और B का जो प्रोडक्ट है उसका रेशियो में दे रखा है 1:7:24। तो यहां से अगर मैं A + B अपॉन में A - B लिखता हूं, तो ये क्या 7:1। तो यहां से ए बी का रेशियो निकालूंगा तो 7 + 1 8, बी की वैल्यू निकालूंगा 7 1 - 6, 8:6 या 4:3। तो मैं ए को मान लेता हूं 4:3 में है, तो ए को मान लेता हूं 4x और बी को मान लेता हूं 3x, और A + B अपॉन में A × B क्या 7:24 है, तो 4x + 3x 7x अपॉन में 4 × 12x² बराबर क्या 7:24। x से x की एक बार गई, 12 से गया 2 बार, 7 से गया 7, तो x की वैल्यू 2, तो नंबर क्या आ गया 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, ये नंबर आ गए। हमें क्या बताना है, संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो A और B का मल्टीप्लाई क्या बना 8 6 48, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमें जैसे ही नंबर्स का रेशियो मिला 4:3, हमने नंबर माना 4x और 3x। A + B और A × B का रेशियो में पता है, हमने इनकी वैल्यू रख दी 4x 3x, वहां से x की वैल्यू मिली 2, तो नंबर 8 और 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77। द वैल्यू ऑफ, हमें बताना है इसका मान क्या होगा। ये वॉल्यूम नहीं है भाई, वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ, हम लिख लेते हैं 81 की पावर 3.6 इंटू के अंदर 9 की पावर 2.7 अपॉन में 81 की पावर 4.2 इंटू में 3। अब देखो, अगर मैं सबको 3 की पावर में चेंज करूं तो ये 3 की पावर 4 की पावर 3.6, 81 3 की पावर 4 होती, 3 9 27 81, 9 होता है 3 का स्क्वायर अपॉन में
3 की पावर 4 इंटू 4.2 इंटू में 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 14.4 इंटू में 3 की पावर 5.4 अपॉन में 3 की पावर 16.8 इंटू में 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 14.4 प्लस 5.4 अपॉन में 3 की पावर 16.8 प्लस 1, 3 की पावर 19.8 अपॉन में 3 की पावर 17.8, तो 19.8 माइनस 7.8, 3 की पावर 2, तो आंसर क्या आया 9। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 78। The ratio of sum of two numbers and their difference is 5:1. Then the ratio of greater number to smaller number is। दो संख्या अगर a और b मानी तो a और b के योग का और a और b के अंतर का अनुपात है 5:1। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात a का मान दोनों का टोटल 6, b का मान दोनों का डिफरेंस 4, 6:4 या 3:2। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात 3:2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। 2 men and 5 women can do a work in 12 days। 2 आदमी और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी और 2 महिलाएं इसी काम को 9 दिन में कर सकती हैं। तो 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर देंगी? तो 2 आदमी और 5 महिलाओं को 12 दिन लगते हैं, तो एक ही दिन में काम कराना हो तो 12 गुना व्यक्ति बुला लो। 5 आदमी और 2 महिलाओं को 9 दिन लगते हैं, एक ही दिन में काम कराना हो तो 9 गुना व्यक्ति बुला लो। ये काम बराबर करते हैं तो इनको इक्वल रख देते हैं। 3 से क्या 3 बार, ये गया 4 बार। 4 का अंदर गुना करा तो 8 आदमी प्लस 20 महिलाएं बराबर 15 आदमी प्लस 6 महिलाएं। 8 आदमी इधर आते ही माइनस का 15 में से 8 गए, 7 बच गए। यहाँ से 20 में से 6 महिलाएं गई, 14 महिलाएं। तो मैन और वुमेन का रेशो 14:7 या 2:1। अब हमारे पास इनका रेशो आ गया। ये फर्स्ट में रखो या सेकंड में? फर्स्ट में रखते। एक आदमी की जगह 2 तो 2 की जगह 4, एक महिला की जगह 1 तो 5 की जगह 5, 5 और 4 9 लोग एक काम करते हैं 12 दिन में। एक महिला की जगह 1 तो 3 की जगह 3, 3 लोग काम करेंगे x दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 3 से गया 3 बार, तो 12 3 36। ये इस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 36 दिन में। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। हमें श्रृंखला में पदों की संख्या बतानी कि क्या है। सीरीज क्या है? 4, 11, 18, 25, 186। ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 7 है, टी एन एनवा पद 186 है, एन की वैल्यू बतानी। तो फॉर्मूला क्या होगा? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 186 बराबर ए का मान 4, एन माइनस 1 इंटू डी कितना? 7। 4 इधर आते माइनस का 182 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। 7 से क्या एक बार, 7 दूनी 14, 42 चला जाएगा 6 बार। 26 बराबर एन माइनस 1, तो एन बराबर 26 प्लस 1 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 27। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। इन ए ग्रुप ऑफ काउज एंड हेन्स द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स देन द नंबर ऑफ काउज इन द ग्रुप। एक ग्रुप में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। अब जब पैरों की संख्या सिर की डबल होगी तो इसका मतलब प्रत्येक जानवर के 2-2 पैर होते ही, तो कोई समस्या ही नहीं है। 14 अधिक है, तो ये 14 अधिक क्यों होगी? क्योंकि गाय के 2 + 2 पैर होते हैं। तो 14 में अगर मैं 2 का भाग दे दूं तो क्या जाएगा? 7। तो ग्रुप में गायों की संख्या कितनी है?
7। ये हमारा आंसर आ गया। हमने क्या करा, चाहे गाय हो चाहे मुर्गी हो, सबका सिर एक एक होता है। गाय के 2 + 2 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो प्रत्येक जानवर के पैर होते हैं कम से कम 2। तो पैरों की संख्या सिर की डबल तो होगी 2 गुनी से 14 अधिक है, तो ये 14 अधिक है गाय के 2 पैरों के कारण, तो 14/2 7। तो गाय हमारे पास कितनी है, 7। नेक्स्ट देखते हैं 82। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 10%. टू रिस्टोर इट इज ओरिजिनल वैल्यू देन द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। एक वस्तु का ओरिजिनलिटी में रेट मान लिया 100 था, 10% कम कर दिया, तो अब रेट क्या हो गया 90। अब 90 को अगर वापस 100 बनाना है तो कितना बढ़ाना है, 10। किससे, 90 से परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 0 से 0 गया 1/9, 11 से 1/9%। तो हमें वापस ओरिजिनल नंबर बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 11 से 1/9%। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 देखो डीआई का क्वेश्चन है। द फ्लोइंग टेबल shows the number of student of 7 colleges participating in the extracurricular activities. 7 कॉलेज हैं, अलग अलग एक्टिविटीज हैं जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों को दर्शाया गया। द मीडियन ऑफ डाटा प्रिंटिंग टू द एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थर्ड जो है उसके लिए क्रियाकलाप थर्ड से संबंधित आंकड़ों की मादिका। तो ये थर्ड में ये डाटा है, मादिका होती है मिडल वैल्यू 65, 130, 420, 75, 540, 220, 153। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। 65, 75, 130, 153, 220, 520 और फिर 540। ये हमारे पास है। कितने नंबर्स हैं, 7। तो मादिका क्या होगी, चौथा मान, तो मादिका क्या होगी 153। ये हमारे पास आ गया। पोजीशन बेस होती है, ओड नंबर है तो n+1/2, तो क्या आ जाएगा 153। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। वह कॉलेज कौन सा है जिसमें छात्रों की संख्या सबसे कम है। वह कॉलेज कौन सा है जिसमें छात्रों की सबसे कम संख्या हमें क्रियाकलापों के हिस्सा लेती है। द कॉलेज इन विच मिनिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ऑप्शन दे रखे हैं DGFA, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एफ दे रखा है और जी दे रखा है। अब देखो अगर मैं देखूं ए में ठीक ठाक स्टूडेंट है, डी में 100, 175, 105। सबसे कम देखो वैल्यू किसमें है, डी में 100, 175, 105। बाकी सब में इससे वैल्यू ज़्यादा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सबसे कम किसमें हिस्सा लेते हैं, डी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। इसी डीआई का क्वेश्चन है। हमें कह रहे द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन एक्टिविटी सेकंड एंड फर्स्ट। सेकंड और फर्स्ट में विद्यार्थियों की संख्या का कुल अनुपात। सेकंड के अंदर कितने हैं, 100, 300, 500, 600, 700, 800, 900। सेकंड में टोटल स्टूडेंट हुए 900। फर्स्ट में 200 और 3, 500, 1000, 1100, 1500, 1800, 2000। सेकंड में 900 है और फर्स्ट में 2000, तो 9:20। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के प्रास और क्रियाकलाप थर्ड में प्रति कॉलेज छात्रों की औसत संख्या का अंतर। द डिफरेंस बिटवीन द रेंज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में इनकी रेंज बतानी। रेंज कैसे निकालते, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस। तो मैक्सिमम यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 438। मिनिमम कितने, 105। इनका डिफरेंस निकाला तो क्या आ गया, 333। थर्ड का हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए।
एंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्टिविटी थर्ड पर स्टूडेंट, थर्ड पर कॉलेज। तीसरे में अगर अपन टोटल देखें 5, 10, 13, 7, 3, 10, 2, 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23 और 2 25 और 5 30, 3 और 4 और 4 8, 8 और 5 13 और 2 15 और 1 16। कॉलेज कितने? 2 4 6 और 1 7, 7 कॉलेज है, तो इसमें 7 का भाग दे दें। एवरेज क्या होगा? टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कॉलेज, तो 7 दूनी 14, बच जाएगा 2 20, 14 बच जाएगा 6 63, 7 नीम 63, तो थर्ड में 229, तो 333 में से 229 घटा दो, 13 में से 9 गए 4, 0 104, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। The volume at right circular cone is numerically equal to its length surface area. Then the value of 1 upon h square plus 1 upon r square, where h and r the height and radius of the cone respectively. कह रहे एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन का संख्यात्मक रूप से उसका मान तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई से पाई गया, आर की एक पार से आर की एक पार गई, तो आर एच बराबर क्या आया? 3l। आर इंटू एच बराबर क्या आ गया? 3l। सो हमें फाइंड क्या करना है? 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर। एलसीएम लिया, एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ऊपर क्या? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या होता है? एल स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एच स्क्वायर। आर एच अगर इतना है तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर क्या होगा? 3l का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 9l स्क्वायर। तो एल स्क्वायर अपॉन 9l स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 1/9। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/9 यूनिट। द रेडियस ऑफ द कोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। द स्क्वायर ऑफ, इसके वर्ग का मान बताना है कि क्या होगा। 0.75 का क्यूब अपॉन में 1 माइनस 0.75 प्लस के अंदर 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1। हमें इसका स्क्वायर करना है, तो 0.75 इंटू में 0.75 का स्क्वायर अपॉन में 0.25, ये चला गया 3 बार, प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 0.75 प्लस 1, तो मतलब 1.75। 3 वैल्यू ये रही और एक वैल्यू ये रही, तो क्या 4 इंटू 0.75 का स्क्वायर प्लस 1.75, पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। यहां भी पूरे का होल स्क्वायर है। 4 को स्क्वायर के अंदर लेके तो 2 बना, तो 1.5 का स्क्वायर प्लस 1.75 पूरे का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, तो ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। If the price of rice is reduced by 20%, one can buy 2 kg more for ₹100 than the reduced price of rice is. यदि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य, रेट 20% कम करा मतलब 1/5 कम कर दिए, तो रेट अगर ओरिजिनलिटी में 5 था तो अब कितना हो गया? 4।
रेट 5 से 4 हुआ तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 4 से 5, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर क्या रखना है, फिक्स रखना है, सॉरी, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये 4 से 5 हुई क्वांटिटी कितनी बढ़ी, 1। हम कह रहे हैं कितने केजी बढ़ रही है, 2 केजी। तो 1 की वैल्यू 2 केजी, तो 4 की वैल्यू 8 केजी, 5 की वैल्यू 10 केजी। कि पहले अगर 8 केजी चावल मिलते थे तो अब 10 केजी, और कितने रुपए के, 100 रुपए के। तो घटा हुआ प्राइस 100 रुपए के 10 केजी चावल, तो 1 केजी कितने के, 100/10, 10 रुपए के। 1 केजी चावल कितने के, 10 रुपए के। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। A dealer offer a discount of 10% on the mark price of an article and still make a profit of 20%. If the mark price is 800, then the cost price of the article. MRP upon CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। MRP कितना, 800, कॉस्ट प्राइस बताना है, उससे कितना लाभ होता है, 20% का। तो 100 प्लस 20, 120। डिस्काउंट कितना देता है, 10%, मतलब 90। तो यहां से मेरे पास 30 से गया 3 बार, ये गया 4 बार, 4 से गया 200 बार। तो कॉस्ट प्राइस 200 इंटू 3, 600 रुपए। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 600 रुपए। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, MRP 800, इस पर डिस्काउंट दिया 10% का, तो सेलिंग प्राइस 720, 800 का 10% 80 रुपए। 720 में कब बेचा, जब प्रॉफिट हुआ 20% का, 20% 1/5, कॉस्ट प्राइस 5, प्रॉफिट 1 का, सेलिंग प्राइस 6, 6 की वैल्यू 720, तो 1 की वैल्यू 120 रुपए, तो 5 की वैल्यू 600 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया, 600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच इज 1000. ए रिटेलर बाय इट फॉर ₹810 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%. After getting 2 successive discount of 10% and other rate which is eligible, what is the second discount rate? हमें कह रहे हैं, हमने एक घड़ी का MRP 1000 रुपये दे रखा है, फुटकर विक्रेता इस पर 2 डिस्काउंट पर इसे 810 में खरीदता है। एक तो 10% है, दूसरा हम पढ़ नहीं पा रहे, तो दूसरे की रेट बतानी है कि क्या होगी। MRP 1000 रुपये, इस पर एक डिस्काउंट मिला 10% का, 1000 रुपये का 10% 100 रुपये, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 900 रुपये। लेकिन उसने इसको कितने में बेचा, 810 रुपये में, तो दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज बताने। तो 900 वाली चीज 810 में बेची, तो कितना डिस्काउंट दिया, 90 का। कितने पर, 900 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 0 से 0 गया, 90 से 90 गया, तो क्या जाएगा, 10%। तो दूसरा डिस्काउंट भी कितना था, 10% का। ये हमारा आंसर आ गया। हम चाहते तो इसे सक्सेसिव डिस्काउंट से भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। ए ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ओन स्पीड and reach a place in 22 hours. How much time could be saved if the train would run at the own speed? 7/11 चाल से चलती है तो 22 घंटे में पहुंचती है। 11 की वैल्यू 22 घंटे, तो 1 की वैल्यू 2 घंटे, तो 7 की वैल्यू 14 घंटे। तो नॉर्मल स्पीड से चलती तो 14 घंटे में पहुंचती, लेकिन वो पूछ रहा है कितना समय बच जाता। तो 22 घंटे और 14 घंटे का डिफरेंस 8 घंटे, तो कितना समय बच जाता, 8 घंटे। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 93। द डिवीजर इज 25 टाइम्स ऑफ द कोशिएंट एंड 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर। इफ द कोशिएंट इज 16 देन द डिविडेंड इज।
भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या है? भागफल 16 है और डिवीजर जो है 25 टाइम है कोशिएंट का। भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है, तो 16 का 25 गुना, 16 गुना 25 400, और कह रहे हैं शेषफल का 5 गुना है। भाजक जो है वो शेषफल का कितने गुना है? 5 गुना। तो 400 किसका 5 गुना है? 80 का। तो नंबर बताने, तो नंबर क्या होगा? 400 इंटू 16 प्लस रिमाइंडर 1600, 16 गुना 400 6400 प्लस 80, तो क्या आ जाएगा? 6480। तो नंबर क्या आ जाएगा? 6480। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 94। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइड्स बाय 3, 5, 8, 12 हैव 2 एज द रिमाइंडर। 3, 5, 8 और 12 इनसे भाग देना है, तो इनका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 8 का भाग दिया, 3, 5, 1, 3, फिर 5 दिए, 15 का भाग दे दिए, तो इनका एलसीएम क्या आया? 120। अब अगर इतना ही होता कि वह संख्या क्या है जो एक भाग देने पर 2 बचे, तो 120 प्लस 2, लेकिन 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, तो 5 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा? जिसके सारे डिजिट 99 हो। इसमें 120 का भाग देते हैं, भाग गया 8 बार, 960, बच गया 39, ऊपर से 9 उतारा, भाग गया 3 बार, 360, बच गया 39, ऊपर से 9 उतारा, भाग गया 3 बार, 360, क्या बच रहा है? 39। ये बचना नहीं चाहिए, तो इस 5 अंकों की संख्या में से 39 घटा दें, तो क्या जाएगा? 99960। ये मेरे पास वो 5 अंकों की संख्या है जिसमें इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन हर बार हमें रिमाइंडर क्या बचाना है? 2। तो नंबर क्या होगा? ये संख्या प्लस 2, 99962। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब सेम रिमाइंडर होता है तो वो हमेशा इसमें ऐड होता है। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर। The smallest number added to 680,621 to make a sum perfect square। हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ेगा। 680,0621 दो डिजिट के पेयर बनाए, डिवाइड रूल अप्लाई करा, 8 का भाग दिया, 8 × 2 64, बच जाएगा 406, ऊपर से उतार लिए, 8 और 8 16, 160 है, तो ये 3 बार गया, 3 × 9, 6 × 18, 489। नहीं, 3 बार तो नहीं हो सकता क्योंकि बड़ा नंबर बन गया, तो 2 बार, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 324। इसमें से 324 गई, बचे 82, ऊपर से उतारा 21, 2 जोड़ा 164। अब अगर ये 5 बार चला जाता पूरा पूरा, तो क्या होता? 8225 बनता, लेकिन कितना है? 21। तो पूरा पूरा जाने के लिए कितना ज्यादा होना चाहिए? 4। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 4। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। Zinc and copper are in the ratio 5:3 in 200 gram of an alloy. How much gram of the copper be added to make the ratio as 3:5? 200 ग्राम की मिश्र धातु है जिसमें हम लोगों को पता है कि जिंक और कॉपर, इसका रेशो जो है वो है 5:3। अब 200 ग्राम को अगर 5:3 में बांटूं तो 8 की वैल्यू 200 ग्राम, तो 1 की वैल्यू 25 ग्राम, 1 की वैल्यू 25 ग्राम, तो 5 की वैल्यू 125 ग्राम और 3 की वैल्यू 75 ग्राम। तो 125 ग्राम तो मेरे पास जिंक है और 75 ग्राम कॉपर। अब कह रहे इसमें कितना कॉपर मिलाया जाए? मान लिया कि x ग्राम मिला देते,
ताकि रेशो कितना हो जाए 3:5। तो 125 बटा में 75 प्लस एक्स, इसका रेशो क्या हो जाए 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 625 बराबर 225 प्लस 3x, 225 इधर आते ही माइनस का 3x बराबर 400, तो x की वैल्यू 400/3 या 133 से ही 1/3 ग्राम। तो हम इसमें कितना कॉपर और ऐड मिला दें 133 1/3 ग्राम। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। If y on being asked what 6/7 of a certain fraction was, made a mistake and divide the fraction by 6/7 and so got the answer which exceed the correct answer by 13/70. Find the fraction. हमें वो फ्रैक्शन चाहिए। Let we consider the fraction as a x. हमें x का 6/7 बताना था, लेकिन हमने x में गलती से 6/7 का भाग दे दिया। अब जो आंसर आया वो सही आंसर से कितना ज्यादा है 13/70, तो हमें वो भिन्न बतानी। तो यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम लूँ 6 × 7, x कॉमन ले लूँ तो 7 × 7 49, 6 × 6 36 बराबर क्या 13/70। 7 से क्या 10 बार, x गुना 13/6 बराबर 13/10। 13 से 13 चला गया तो x की वैल्यू 6/10 या 3/5। तो हमारे पास वो फ्रैक्शन क्या गया 3/5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है। अब देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 कब होगा, जब दोनों 1 1 होंगे। दोनों 1 1 होने का मतलब थीटा कितना होगा 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो 1 की पावर 4 प्लस 0 की पावर 4, तो 1 + 0 आंसर क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता है, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। हमें फाइंड करना है x² + y² + z² -xy -yz माइनस में zx। अब देखो हमें पता है इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर x और y का मान रखें, 997 में से 998 गया तो -1 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर, तो 1/2 1 + 1 + 4, तो 6/2 3। ऑप्शन ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर किसी को पता करना हो कि ये वैल्यू आती कैसे है तो इसे ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो। यहां क्या बनेगा 2x² + 2y² + 2z² - 2xy - 2yz - 2zx। अब इसको आप इस तरह से लिख दो x² + y² - 2xy + y² + z² माइनस में 2yz प्लस z² + x² माइनस में 2zx। तब हमारे पास ये टर्म ऑटोमेटिक बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखो हमें दे रखा 8/15, 14/33, 7/13, 11/13। सबसे बेस्ट तरीका है सबके लास्ट में 0 मान लो। 80 में 15 का भाग दिया 5.3, 140 में 33 का भाग दिया 30 चौक 120, 132 बच जाएगा मेरे पास 8। 80 बार चला जाएगा 2 बार, 13 5 65 बच जाएगा 5 50 चला जाएगा 3 बार। फिर उसके बाद अगर 110 में 13 का भाग दूं
तो 13 नी में 107। अब देखो सबसे छोटी वैल्यू किसकी बन रही है 4.2, तो क्या जाएगा 14/33। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे छोटा बिन क्या है 14/33। कई लोग इसको डिफरेंस से करते, इसका डिफरेंस 7, इसका डिफरेंस 19, इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 2, सबसे बड़ा जिसका डिफरेंस वो सबसे छोटा। चलिए, तो हमने क्या करा, पूरे पेपर के 100 क्वेश्चंस में से जो मैथ्स के 30 क्वेश्चन है उनका एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहिए।